नमस्कार, आपका स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 में। आज दिनांक 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और विक्रम संवत 2082 है। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर 8 दिसंबर को 10 घंटे की चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं चुनाव सुधारों पर 9-10 दिसंबर को चर्चा होगी, जिसका जवाब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले भूमि संसाधन विभाग आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू संस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण और लैंड स्टॉक पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेगा। महाराष्ट्र में हुए स्थानीय निकाय चुनाव का मतगणना आज होना था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब यह मतगणना 21 दिसंबर को होगा। दिल्ली एनसीआर में दम घोटू पॉल्यूशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके बाद बड़ा फैसला कोर्ट द्वारा सुनाया जा सकता है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रेम कुमार निर्विरोध स्पीकर बने। डिप्टी स्पीकर के लिए नामांकन 3 दिसंबर को होगा और चुनाव 4 दिसंबर को होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही नई कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होगा। इस बिल्डिंग का नाम ही सेवा तीर्थ रखा गया है। आतंकियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। राजस्थान के राजसमंद में विस्फोटक से लदी पिकअप हुई जब्त। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले भारत और रूस के बीच एक बड़े रक्षा सहयोग समझौते की तैयारी हो रही है। इस समझौते पर रूसी संसद में आज मतदान होगा। यह समझौता दोनों देशों के रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा। बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है। पार्टी नेतृत्व ने इसका खाका तैयार कर लिया है और इस पूरे चुनावी अभियान की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी। अमित शाह इस महीने के आखिर में पश्चिम बंगाल से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। लाल किला ब्लास्ट केस में आतंकी आमिर की रिमांड खत्म होने के बाद एनआईए ने उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल कोर्ट ने उसकी 7 दिनों के लिए एनआईए रिमांड बढ़ा दी है। सीएम योगी ने फिर दिया बटोगे तो कटोगे का नारा। कहा, सनातन तभी सुरक्षित रहेगा जब हम एकजुट रहेंगे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि अगर 5 तारीख को किसी का घर तोड़ा गया तो वो बुलडोजर के सामने खड़े रहेंगे। उन्होंने सरकार पर गरीबों को परेशान करने का आरोप भी लगाया, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी। केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों को सभी मोबाइल में साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी को प्री लोडेड रखने के आदेश को लेकर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला। जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार के इस कदम को लोगों की प्राइवेसी पर हमला बताया। झारखंड की राजनीति में अटकलें तेज है कि क्या हेमंत सोरेन कोई बड़ा खेल करेंगे। चर्चा यह भी है कि अगर वे बीजेपी के साथ जाते हैं तो विधानसभा में नंबर गेम बदल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक इस संभावित बदलाव पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि इससे राज्य की राजनीतिक में उथल पुथल मच सकती है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। घोष ने कहा कि भारत में बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी, क्योंकि वह एक आक्रमणकारी था। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जमीन पर मंदिर बनवाने के लिए स्वतंत्र हैं।